लगता है भारत और रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया है। मैं दुआ करता हूं कि उनका साथ लंबा और सुखद हो। इस बयान को आप तंज समझें या फिर बौखलाहट, लेकिन यह बयान एससीओ समिट और पुतिन की ट्रंप को नसीहत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। चीन में एससीओ समिट के बाद से ट्रंप की ये बौखलाहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कभी सोशल मीडिया पर लगातार इस मीटिंग को लेकर बयान दे रहे हैं और राग अलाप रहे हैं। उनकी बौखलाहट भी साफ नजर आ रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। तभी तो कभी वो कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कभी भारत पर टैरिफ लगाने का डर दिखाते हैं, तो कभी वो यह भी मानते हैं कि भारत से समझौता किया जाना चाहिए था। तो आइए समझते हैं कि एससीओ समिट में रूस, चीन और भारत के बीच हुई इस सीक्रेट मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप लगातार चीन, भारत और रूस के पीछे ही पड़ गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा हुआ शो दुनिया दरबार देख रहे हैं। भारत चीन पर टैरिफ और रूस यूक्रेन युद्ध के तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन में हुई एससीओ समिट को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। ट्रंप ने लिखा, हमने भारत और रूस को चीन के सबसे गहरे और अंधेरे पाले में खो दिया है। उम्मीद है कि उनका साथ लंबा और समृद्ध हो। ट्रंप का ये बयान चीन में हुए एससीओ समिट के बाद आया। इस समिट में विश्व भर के बड़े नेता शामिल हुए थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति भी शामिल थे। इस समिट में सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा थी वह था मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच में हुई मुलाकातें। कई बार इनके बीच में सीक्रेट मीटिंग्स भी हुई। ट्रंप ने भारत पर जहां 50% टैरिफ लगाया, तो चीन पर उसने लगभग 145% टैरिफ लगाया। हालांकि चीन पर लगाए टैरिफ फिलहाल सस्पेंडेड है। ट्रंप ने रूस पर पहले से ही सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ट्रंप का कार्यकाल शुरू होने के बाद से ही दुनिया भर में अनिश्चितताओं का माहौल भी है। हाल ही में ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ और उनके साथियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और भारत को लेकर दिए गए बयानों के बाद भारत से भी अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो बिगड़ गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से भारत रूस और चीन के करीब जा रहा है और ये तीनों देश अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और ये मौका ट्रंप ने ही उन्हें दिया कि तीनों देश एक बार फिर से सामने आए, फिर से एक साथ आए। पीएम मोदी ने अमेरिका के टैरिफ के बाद 7 साल बाद चीन का दौरा किया, जिसमें साफ दिखा कि दोनों देश गलवान संघर्ष से आगे बढ़ चुके हैं और चीजें सुधारने की ओर दोनों कदम बढ़ा रहे हैं। मोदी का चीन में गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ और दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यहां तक कहा कि भारत और चीन को अब साथ आ जाना चाहिए। इस समिट में मोदी की मुलाकात पुतिन से भी हुई, जिसमें 1 घंटे की सीक्रेट मीटिंग खूब चर्चा का विषय बनी थी। उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई। विदेशी मीडिया ने इस मीटिंग पर छापा कि इसमें यूक्रेन युद्ध और टैरिफ को लेकर चर्चा हुई है। अब इस पूरे समिट को अमेरिका के विरोधी देशों के साथ आने के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका लगातार कह रहा था कि इस मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कथनी और करनी में साफ अंतर दिख रहा है। मीटिंग को लेकर लगातार ट्रंप के साथी और अब खुद ट्रंप हमलावर हो चुके हैं। मानो जैसे उनके गले से नीचे यह बात उतर ही नहीं रही। चीन, रूस और भारत साथ आ गए हैं तो लगातार अमेरिका अब इसे लेकर बयानबाजी कर रहा है। इसी बीच ट्रंप अपने ही घर में घिरते भी नजर आ रहे हैं। अमेरिका की एक निचली अदालत ने कहा है कि ट्रंप को इतने टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है, यानी ट्रंप अपने ही देश में घिर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप कोर्ट में दलील देते हुए बोले कि टैरिफ लगाना न सिर्फ उनका अधिकार है बल्कि देश दुनिया के लिए जरूरी भी है, यानी अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने ये बात कही है। ट्रंप ने कोर्ट में भारत को भी घसीटने की कोशिश की। ट्रंप ने कोर्ट में दलील दी कि अगर भारत पर लगा टैरिफ हटता है तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। हमने युद्ध खत्म करने के लिए ही ये टैरिफ लगाया है, इस प्रकार की ट्रंप ने दलील दी है। हालांकि आज ट्रंप ने जो बयान दिया है उसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कोई जवाब नहीं आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। भारत बहुत सूझबूझ के साथ इस मुद्दे पर बात कर रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही उनके लगातार बदलते रुख के कारण भी भारत हर चीज का जवाब देने से बचता है।
अब तक विदेश मंत्रालय ने सिर्फ ट्रंप के लिए गए नए फैसलों पर ही जवाब दिया। बहरहाल आज के ट्रंप के बयान से लगा कि अब वह थोड़े थम से गए हैं, शायद थक गए होंगे। उनका बदलता हुआ रुख क्या टैरिफ पर असर डालेगा या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पर भारत ने ये भी दिखा दिया है कि धंधे में, बिजनेस में यारी दोस्ती नहीं होती। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये इस वक्त ये एक इशारा कर दिया है ट्रंप की ओर की देश के लिए और बिजनेस यानी देश को आगे बढ़ाने के लिए जो व्यापार होता है उसमें दोस्ती काम नहीं आएगी, वो फिर टेबल पर बैठ के बातचीत ही होगी। शायद ट्रंप ने इस चीज़ को नहीं समझा। उनने सोची कि भारत पर अगर दबाव बनाएंगे तो भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत नहीं झुका और अब ट्रंप को अपना ही दाव उल्टा पड़ गया है। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया.com।